यूट्यूब पर अर्न करने का पांचवा तरीका जो कि सबसे पॉपुलर है और वो है शॉर्ट्स और वीडियोस पर एडवर्टीजमेंट चला करके अर्निंग करना। इसी के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं और इसी के बारे में सवाल करते हैं। इस बारे में मैं तफसील से 2 वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा और वाज़ेह कर देता हूँ। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अरब उलमा के फ़तवों को देखेंगे या दूसरे उलमा के फ़तवों को भी देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए से कमाना असलन हराम नहीं है। आपके चैनल पे प्रचार चले और आप उससे कमाएं, असलन ये हराम नहीं। ये डिपेंड करता है कि एडवर्टीजमेंट प्रचार किस तरीके का है। अगर एडवर्टीजमेंट के अंदर कोई शरई कवाहत नहीं है, नॉर्मल एडवर्टीजमेंट है, किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट है, उसमें म्यूज़िक नहीं है, बेपर्दगी नहीं है और गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, नशावर चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो नुकसानदेह हो, तो गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे एडवर्टीजमेंट को दिखा करके अर्निंग करना ये हलाल है, जायज़ है। और अगर एडवर्टीजमेंट ख़राब है, एडवर्टीजमेंट के अंदर शरई कवाहत है, तो ऐसे एडवर्टीजमेंट को दिखा करके अर्न करना ये दुरुस्त नहीं है, ये जायज़ और हलाल नहीं है। तो यूट्यूब पे जो ऐड चलता है वो गूगल के थ्रू चलता है और दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि गूगल के थ्रू जो ऐड चलता है यूट्यूब पर, उसमें 95% जो एडवर्टीजमेंट होता है वो गैर शरई होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी सिंपल अच्छे प्रोडक्ट को भी प्रमोट किया जा रहा होता है तो उसके अंदर भी एटलीस्ट म्यूज़िक शामिल होता है या फिर कोई बेपर्दा खातून आई होती है। और मुबालगा आराई तो एडवर्टीजमेंट के अंदर जनरली होता ही होता है। मुबालगा आराई को हटा दे कि इंसान अपने प्रोडक्ट को खूब अच्छा बता करके बेच रहा है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मेरा, झूठ बोल रहा है, उसके अंदर 50 झूठ शामिल है, उसको हटा दे। फिर भी म्यूज़िक और बेपर्दगी ऐसी बीमारी है जो यूट्यूब के 95% ऐड के साथ लगी हुई है। क्या हो रहा है? मिसाल के तौर पे आप देखिए कि ये कुरकुरे और टेढ़े मेढ़े का एडवर्टीजमेंट है, लेकिन क्या ये एडवर्टीजमेंट सिर्फ कुरकुरे और टेढ़े मेढ़े को प्रमोट कर रहा है? या फिर देखिए उसके अंदर किस तरह की चीज़ें दिखाई, म्यूज़िक, गलत कंटेंट, बेपर्दगी और मुबालगा आराई। यानी एक टेढ़े मेढ़े एक कुरकुरे को ऐसा दिखाया गया कि जो इंसान उसे खाए वो इतना मशगूल हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है कि वो कुछ और करना ही नहीं चाहता, कुछ और कर ही नहीं सकता। असलन टेढ़े मेढ़े या कुरकुरे को प्रमोट किया जाता है सिर्फ, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं थी। एक आदमी आकर के उसकी तारीफ़ करता, उसे उसके बारे में बताता कि इसे खाओ, ये बड़ा चटपटा होता है, टेस्टी होता है। अगर ये बता करके कमाया जाता, यानी एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता, तो ऐसे एड्स को दिखा करके हम कह सकते थे कि अर्न करना ठीक है भाई, चलेगा। लेकिन उसके अंदर म्यूज़िक, कंटेंट गलत, बेपर्दगी, मुबालगा आराई और इन सब चीज़ों का मजमूए ने मिला करके उस पूरे ऐड को बर्बाद कर दिया। या इसी तरीके से म्यूज़िक, फिल्म, जुए वाले एप्लीकेशंस या गेम्स, इन सब को प्रमोट किया जाता है एडवर्टीजमेंट के अंदर। इसीलिए यूट्यूब के जो अक्सर एडवर्टीजमेंट है वो दुरुस्त नहीं होते हैं। यहाँ पर कुछ देवबंदी मुफ्ती ही हैं, सब नहीं, कुछ जो अपनी फ़िक़ही बसारत दिखाते हैं और कहते हैं कि 5-10% सदका कर देना, बाकी ये 5-10% सदका करने के बाद यूट्यूब की एडवर्टीजमेंट वाली अर्निंग कमाओ और खाओ। और फिर एक गलत चीज़ को सही साबित करने के लिए दूसरी गलत चीज़ का सहारा लेते हैं। कहते हैं कि ऐसे तो फिर एंकरों की अर्निंग हराम हो जाएगी, टीवी चैनल वालों की अर्निंग हराम हो जाएगी। तो ये सिर्फ यूट्यूब अर्निंग के बारे में तो नहीं है, यूट्यूब एडवर्टीजमेंट के बारे में कि यूट्यूब पर ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखाया जाए तो गलत है, दूसरे टीवी चैनल्स पर दिखाया जाए तो गलत नहीं। कहीं पर भी इस तरह की एडवर्टीजमेंट दिखाया जाए जिसमें गलत कंटेंट को प्रमोट किया जा रहा हो, तो जाहिर सी बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। ज़रा सोचे कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है कि इस तरह की एडवर्टीजमेंट दिखा करके तुम पैसे कमाना। फिर इनका एक शुबा ये होता है कि गूगल जो इस तरह के एडवर्टीजमेंट हमारे चैनल में डालता है तो वो गुनहगार होगा, हम गुनहगार नहीं होंगे। आप ज़रा सोचिए कि इन लोगों का दिमाग किस खेत के अंदर घास चरने गया है। गूगल वाले मुसलमान हैं, उन लोगों को हराम हलाल से क्या मतलब है? वो तो आप परमिशन दे रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं अपने वीडियो को, तो उस पर एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं। आप अपने वीडियो से मोनेटाइजेशन ऑफ कर दें, वो एडवर्टीजमेंट नहीं चलाएंगे। मतलब अपने वीडियो को मोनेटाइज करके गूगल को इजाज़त आप खुद दे रहे हो कि हाँ भाई मेरे वीडियो पे एडवर्टीजमेंट चलाओ, और फिर कह रहे हो कि मैं नहीं, गूगल गुनहगार होगा। मतलब इस बात का कोई तुक बना? फिर कुछ लोग ये शुबा पेश करते हैं कि गूगल एडसेंस में जाकर के हम ऐड की कैटेगरीज को ब्लॉक कर सकते हैं। ऐड की कैटेगरीज को आप चाहे कितना भी ब्लॉक कर दें, आप म्यूज़िक और बेपर्दगी को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। कुरकुरे का एडवर्टीजमेंट आ रहा होगा और उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अगर मुस्तकबिल में यूट्यूब कोई ऐसी पॉलिसी लेकर के आता है कि इंसान की वीडियोस पर सिर्फ वही एड्स चलेंगी जिसकी परमिशन जो है हम खुद से दें, तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि सिर्फ सही एडवर्टीजमेंट को चुन करके हम अपने वीडियोस पर चलाने की इजाज़त दे दें और उससे अर्न करें, कमाएं, तो ये दुरुस्त होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो छोटे चैनल्स हैं जिनके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम नहीं है, उन लोगों को यूट्यूब ये इख्तियार नहीं देता है कि वो लोग अपने चैनल पे चाहे तो ऐड चलाए या ना चलाएं, बल्कि उन लोगों के चैनल पे खुद ब खुद यूट्यूब एडवर्टीजमेंट चलाता है
और सारे पैसे भी खुद रख लेता है। ऐसे चैनल वालों को पैसे भी नहीं देता और इनके पास कोई इख्तियार भी नहीं होता कि ये उन एडवर्टीजमेंट को रोक सके। तो उन एडवर्टीजमेंट को रोकने के लिए पहले इन लोगों के चैनल को कम्प्लीटली मोनेटाइज करना पड़ता है, फिर उसके बाद हर वीडियो से सिंगल मोनेटाइजेशन को ऑफ करना होता है। तो यानी आप जो भी वीडियो अपलोड करें उस पर मोनेटाइजेशन को ऑफ करके अपलोड करें तो उस पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा।